नमस्कार दोस्तों, आज जिस अभिनेत्री के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उनकी कहानी कुछ अलग है। इस एक्ट्रेस ने बी ग्रेड फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की थी, पर कुछ ही वक्त में ये हिंदी सिनेमा की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में शुमार हो गई थी। इनकी एक्टिंग और खूबसूरती दोनों ही दर्शकों के बीच में काफ़ी चर्चित हुई। 70 और 80 के दशक में इन्होंने बहुत सारी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। साथ ही हिंदी फिल्म जगत के कुछ बेहतरीन सॉन्ग जैसे कि शीशा हो या दिल आखिर टूट ही जाता है, इन्हीं पर फिल्माया गया था। आज की इस वीडियो में हम आपको किसी दौर की बॉलीवुड की टॉप हीरोइनों में शुमार रीना रॉय की ज़िंदगी की असल कहानी सुनाने जा रहे हैं। रीना ने भले ही एक से बढ़कर एक हिट फिल्मों के लिए काम किया हो, पर इनकी असल ज़िंदगी में जितने उतार चढ़ाव रहे हैं, उतने शायद ही किसी की फिल्म की पटकथा में हों। उन्होंने अपने प्रोफेशनल लाइफ में सफलता की ऊंचाइयों को देखने के साथ साथ निजी जिंदगी में कई कठिनाइयों को भी देखा। इनकी जिंदगी का सफर इनकी पर्सनैलिटी की तरह बहुत दिलचस्प रहा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा और जानिए बॉलीवुड अभिनेत्री रीना रॉय की जिंदगी से जुड़े कुछ अनकहे पहलुओं को। हम आपको यहाँ उनकी निजी जिंदगी से लेकर अफेयर्स, ब्रेकअप, इनसे जुड़ी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वरना कुछ ना कुछ रह ही जाएगा। रीना रॉय का वास्तविक नाम सायरा अली है। इनका जन्म 7 जनवरी 1957 को मुंबई में हुआ था। रीना एक मुस्लिम पिता और एक हिंदू मां की संतान है। शुरुआत में इन्होंने अपना नाम सायरा से बदलकर रूप रखा था, पर इनकी पहली फिल्म आने से पहले ही इन्होंने अपना नाम रीना रॉय रख लिया था। रीना को मिलाकर इनके घर में 4 भाई बहन थे। इनके बचपन में ही इनके माता पिता का तलाक हो गया था। तलाक के बाद रीना और इनके भाई बहन अपनी मां के साथ ही रहने लगे। इनकी मां 4 बच्चों की परवरिश अकेले करने में असमर्थ थी, इसलिए अपने किशोर अवस्था में ही रीना को फिल्मों में काम करना पड़ा। फिल्मों में सबसे पहला ऑफर इनको साल 1971 में प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक B.R. इशारा ने दिया था। इशारा ने उन्हें नई दुनिया नए लोग नाम की एक फिल्म में एक्टर डैनी के ओपोजिट साइन किया था। उस वक्त किसी दिक्कत के कारण यह फिल्म बंद हो गई थी और बाद में इसे 2 साल बाद रिलीज किया गया था। इसी बीच निर्देशक B.R. इशारा ने इन्हें अपनी एक और फिल्म जरूरत में कास्ट किया। दोस्तों, इस फिल्म में कुछ आपत्तिजनक दृश्य थे, जिसके चलते रीना शुरुआत में इस फिल्म को नहीं करना चाहती थी, पर बाद में इन्होंने फिल्म के लिए हामी भर दी थी। कभी कभी इंसान ना चाहते हुए भी मजबूरी में पैसों के लिए गलत काम को हाँ बोल देता है। ऐसा ही कुछ रीना के साथ भी हुआ था। फिल्म जरूरत भले ही बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी, पर बोल्ड सीन के चलते रीना को दर्शकों ने नोटिस जरूर कर लिया था। फिल्म जरूरत की रिलीज के बाद रीना को कई ऑफर्स मिलने लगे। उन्हें साल 1973 में चर्चा मिली फिल्म जैसे को तैसा से। इस फिल्म में भी वो बेहद ग्लैमरस और बोल्ड लग रही थी। खासतौर पर फिल्म जैसे को तैसा का गाना अब के सावन में जी डरे काफ़ी मशहूर हुआ था। इस गाने में रीना और जितेंद्र को भारी बारिश में फिल्माया गया था। फिल्म जैसे को तैसा के बॉक्स ऑफिस पर हिट रहने के बाद रीमा की झोली में एक से बढ़कर एक फिल्मों के ऑफर आने शुरू हो गए, पर उनको सबसे बड़ी सफलता तब मिली जब उन्होंने 1976 में फिल्म नागिन में काम किया। बतौर नागिन रीना बहुत खूबसूरत लग रही थी, साथ ही उनका अभिनय भी बेहद शानदार था। इस फिल्म के बाद रीना इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस में शामिल हो चुकी थी। अभिनेता जितेंद्र के साथ उनकी जोड़ी को काफ़ी पसंद किया जा रहा था। तभी रीना के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया। दरअसल उस समय निर्देशक सुभाष घई कालीचरण नाम की एक फिल्म बनाने जा रहे थे। सुभाष घई ने अपनी फिल्म में अपने दोस्त शत्रुघ्न सिन्हा को कास्ट करके यह फिल्म बनाने की सोची। फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा के ओपोजिट रीना रॉय को लिया गया। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान रीना और शत्रुघ्न सिन्हा एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए। शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी समय बिताते थे, जिस वजह से सुभाष घई को इस फिल्म को पूरा करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके बाद तो सुभाष घई ने कसम खा ली थी कि आज के बाद वो कभी भी रीना और शत्रुघ्न के साथ काम नहीं करेंगे। कालीचरण एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रही। रीना और शत्रुघ्न की जोड़ी को लोगों ने बेहद पसंद किया और साथ ही रीना को अभिनेता जितेंद्र के साथ भी काफ़ी पसंद किया जा रहा था। रीना और जितेंद्र ने 22 फिल्में की, जिसमें से 12 फिल्में सुपरहिट रही। शत्रुघ्न के साथ भी इन्होंने 16 फिल्मों में काम किया, जिसमें से 12 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। अब वो एक के बाद एक जितेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ फिल्मों में काम कर रही थी। उनकी हिट फिल्मों ने उन्हें हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। ये वो वक्त था जब रीना का करियर और प्रेम कहानी दोनों ही अपनी ऊंचाइयों पर चल रहे थे। लोगों ने शत्रुघ्न के साथ उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया और कहा जाता है कि शत्रुघ्न भी रीना को बहुत चाहते थे। शत्रुघ्न सिन्हा ने रीना के साथ अपने रिश्ते को कभी छुपाने की कोशिश नहीं की। दोनों अक्सर एक कपल के तौर पर ही देखे जाते थे।
पर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब शत्रुघ्न सिन्हा ने रीना को चीट किया और पूनम सिन्हा से शादी कर ली। हालांकि इस शादी के बाद भी शत्रुघ्न और रीना की दोस्ती में कोई खास कमी नहीं आई। दोनों की प्रेम कहानी से जुड़े कई किस्से बॉलीवुड की गलियों में सुनने को मिल जाएंगे। लंबे वक्त तक शत्रुघ्न की शादी के बाद भी दोनों के रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन दोनों के रिश्ते में दरार तब आई जब पूनम मां बनने वाली थी। रीना ने ये सोचा कि आखिर कब तक वो इस तरह शत्रुघ्न के साथ रह पाएगी। वो शत्रुघ्न से शादी करना चाहती थी, पर इस बात के लिए शत्रुघ्न सिन्हा कभी राजी नहीं हुए। शत्रुघ्न सिन्हा रीना को खामोश कर देते थे। फिर एक दिन ऐसा आया जब रीना को शत्रुघ्न सिन्हा से रिश्ता तोड़ना पड़ा। जब रीना ने शत्रुघ्न से रिश्ता तोड़ा तो शत्रुघ्न सिन्हा फूट फूट कर रोए थे। रीना और शत्रुघ्न सिन्हा की प्रेम कहानी को आज भी बॉलीवुड की सबसे मशहूर लव स्टोरी माना जाता है। अगर हम रीना के बॉलीवुड करियर पर नज़र डालें तो इन्होंने संग्राम, बारूद, अपनापन, आशा, जानी दुश्मन, बेरहम, अंधा कानून, सनम तेरी कसम, राज तिलक, गुलामी, नसीब जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। रीना की आखिरी फिल्म थी केपी दत्ता की फिल्म रिफ्यूजी, जो कि साल 2000 में रिलीज हुई थी। दोस्तों, अब रुक करते हैं रीना की पर्सनल लाइफ की ओर। इनका जन्म फिल्मों के जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम करने वाले काली और उनकी पत्नी शारदा रॉय के घर हुआ, पर रीना के बचपन में ही शादी और शारदा का डिवोर्स हो गया था। इस डिवोर्स के बाद शारदा अपने चारों बच्चों के साथ अलग हो गई और इनके बच्चों ने भी कभी भी अपने नाम के पीछे पिता का सरनेम नहीं लगाया। रीना की 2 बहनें और एक भाई है। इनकी बहनों का नाम बरखा और अंजू है, जबकि इनके भाई का नाम राजा है। शत्रुघ्न सिन्हा से अपने रिश्ते को तोड़ने के बाद रीना ने 1983 में पाकिस्तानी क्रिकेटर और एक्टर मोहसिन खान से शादी की। शादी के बाद रीना ज़्यादातर लंदन में रहती थी। इन दोनों को एक बेटी हुई जिसका नाम सनम खान रखा गया। हालांकि शादी के कुछ दिनों बाद ही रीना और मोहसिन में दिक्कतें शुरू हो गई थी। कहा जाता है कि मोहसिन रीना को टाइम नहीं देते थे, जिसके चलते इन दोनों का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा था। रीना ने इस शादी को निभाने की पूरी कोशिश की, पर जब पानी सिर के ऊपर से चला गया तब रीना ने मोहसिन से तलाक ले लिया। तलाक के बाद रीना भारत वापस आ गई। हालांकि तब इनकी बेटी की कस्टडी मोहसिन को मिली थी, जिसकी वजह से रीना को अकेले ही भारत में आना पड़ा। पर बाद में शत्रुघ्न सिन्हा की मदद से रीना अपनी बेटी की कस्टडी वापस लेने में कामयाब हो गई। भारत वापस आकर रीना ने फिल्मों में कमबैक करने की सोची, पर वो सफलता हासिल नहीं हुई जो उनको फिल्मी करियर के शुरुआती दिनों में मिली थी। इसके बाद उन्होंने अपनी बहन के साथ मिलकर एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत की। दोस्तों, आज इनको बड़े पर्दे पर आए 23 साल हो चुके हैं। अब इन्होंने एक्टिंग को पूरी तरह से अलविदा कह दिया है। आज वो मुंबई में अपना एक्टिंग इंस्टीट्यूट चला रही है। रीना रॉय अपनी बेटी के साथ मुंबई में ही बस चुकी है। दोस्तों, सफलता की ऊंचाइयों को देखते हुए रीना ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष भी देखा है। कभी उनके टूटे दिल की चर्चा रही तो कभी उनकी डिस्टर्ब मैरिज लाइफ की, पर खास बात ये रही हर परिस्थिति में उन्होंने डटकर सामना किया। उम्मीद है आज की हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम एक्टर्स की लाइफ की पूरी कहानी सुनाते हैं। मिलते हैं ऐसी ही एक और मज़ेदार वीडियो में। धन्यवाद।